नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान रत्न पुरस्कारों के बारे में। जी हां, साल 2022 के लिए राजस्थान रत्न पुरस्कार किसे दिए गए हैं, इस पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई है, कितने व्यक्तियों को इस साल राजस्थान रत्न अवार्ड मिला है, आइए जानते हैं उन सभी के बारे में। यहाँ से एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। अवार्ड से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022। सबसे पहले बेसिक सवाल आपको जरूर आना चाहिए कि कितने व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 में दिया गया है। जी हाँ, 3 अक्टूबर को राजस्थान रत्न पुरस्कार के नामों की घोषणा की है सीएम अशोक गहलोत ने, और साल 2022 में 6 लोगों को, जी हाँ 6 लोगों को राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 से नवाजा जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कब दिया जाएगा ये पुरस्कार, तो जयपुर में राज्य सरकार की ओर से 7 से 8 अक्टूबर को होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान ये पुरस्कार दिए जाएंगे। जी हाँ, इन्वेस्ट राजस्थान समिट में ये राजस्थान रत्न पुरस्कार है वो वितरित किए जाएंगे। 6 लोगों को मिले हैं। क्या मिलता है इस पुरस्कार में, तो इसमें 1 लाख रुपए, जी हाँ अवार्ड में 1 लाख रुपए की इनामी राशि के साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न की ही तर्ज पर राजस्थान में भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार राजस्थान रत्न की शुरुआत की थी। तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, उसी के हिसाब से राजस्थान रत्न भी राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो दिया जाता है। राजस्थान रत्न अवार्ड है वो प्रदेश की जानी मानी हस्तियों को मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, और इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। तो शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2012 से राजस्थान रत्न पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत हुई थी। अब सीएम अशोक गहलोत ने पुरस्कार के लिए नाम तय करने की एक कमेटी का गठन किया जाएगा, और एक कमेटी में जो भी नाम सुझाएगी और उसी नामों में से ही राजस्थान रत्न अवार्ड है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान रत्न अवार्ड साल 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान का ये सर्वोच्च पुरस्कार है जो कला, साहित्य, संस्कृति और संगीत के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। 2012 में पहली बार इसे 7 लोगों को दिया गया था, तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहली बार इसे 7 लोगों को दिया गया था, जिसमें कन्हैयालाल सेठिया, लक्ष्मी चुंडावत, कोमल कोठारी, विजय दान देता, जगजीत सिंह, विश्व मोहन भट्ट और अल्लाह जिलाबाई। तो 7 लोगों को राजस्थान रत्न पुरस्कार है वो साल 2012 में पहली बार दिया गया था। इसके अलावा 2013 में पुनः इसमें 7 लोग सम्मानित हुए थे, जिसमें गौरी देवी, कैलाश सांकला, डीआर मेहता प्रमुख थे। फिर इस पुरस्कार को 2014 में बंद कर दिया गया था और 2019 में इसे पुनः प्रारंभ किया गया है। लेकिन अब बात करते हैं साल 2022 में कितने लोगों को मिला है, तो 6 लोगों को राजस्थान रत्न पुरस्कार है वो दिया गया है। मुख्य रूप से आप सभी को पता है दलवीर भंडारी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज है राजस्थान से। इसके अलावा RM लोढ़ा ये सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं। इसके अलावा लक्ष्मी निवास मित्तल, एलन मित्तल जो स्टील उद्योगपति है राजस्थान से। अनिल अग्रवाल वेदांता समूह के ये प्रमुख है अनिल अग्रवाल। इसके अलावा सीनकाफ निजाम जो मशहूर शायर है राजस्थान से ही इनका संबंध है। KC मालू वीणा कैसेट्स वाले। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल से, क्योंकि डिटेल से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्टिस दलवीर भंडारी, जी हाँ, जोधपुर में 1 अक्टूबर 1947 को जन्मे जस्टिस दलवीर भंडारी जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है। इन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय से मानविकी और कानून में डिग्री हासिल की थी। 1968 से 1970 और 73 से 76 तक ये राजस्थान हाईकोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस भी की थी। 25 जुलाई 2004 को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे जस्टिस दलवीर भंडारी। तो बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। फिर इनको 28 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट में इनकी पदोन्नति हुई थी, और 2014 में भारत के राष्ट्रपति ने दलवीर भंडारी को पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा था। तो इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज है, न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं।
उसके बाद जिन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार इस साल दिया जाएगा, RM लोढ़ा। जी हाँ, राजेंद्र मल लोढ़ा। इनका जन्म 28 सितंबर 1949 को जोधपुर में ही हुआ था। वे राजस्थान के एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, यानी CJI बने थे। इनके पिता KM लोढ़ा राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश भी रह चुके हैं। RM लोढ़ा यानी राजेंद्र मल लोढ़ा ने विज्ञान स्नातक और विधि स्नातक की शिक्षा है वो जोधपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। ये वकील के रूप में RM लोढ़ा फरवरी 1973 में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से जुड़ चुके हैं। 31 जनवरी 1994 को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने थे और 16 फरवरी 1994 को उनका स्थानांतरण मुंबई हाईकोर्ट में हो गया था। फिर ये वापस 2 फरवरी 2007 को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में इनका स्थानांतरण हो गया था। RM लोढ़ा, जिन्हें इस साल राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 13 मई 2008 को ये पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी बन चुके हैं और 17 दिसंबर 2008 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे और 27 अप्रैल 2014 से लेकर 27 सितंबर 2014 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं राजेंद्र मल लोढ़ा। इसके बाद अगर बात की जाए LN मित्तल की, जी हाँ, लंदन में बसे भारतीय मूल के उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल। इनका जन्म राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर में 15 जून 1950 को हुआ था। ये दुनिया के धनी भारतीय और ब्रिटेन के सबसे धनी एशियाई व्यक्ति और विश्व के 91वें सबसे धनी व्यक्ति है लक्ष्मी निवास मित्तल, जो मित्तल LNM उद्योग समूह के मालिक है। इनका समूह जो सबका सबसे बड़ा व्यवसाय इस्पात क्षेत्र में है। तो लक्ष्मी निवास मित्तल, जिनको राजस्थान रत्न पुरस्कार से इस साल नवाजा जाएगा, जो राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित है। इसके बाद अगर बात की जाए अनिल अग्रवाल की, जी हाँ, वेदांता ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष है अनिल अग्रवाल। 24 जनवरी 1954 को बिहार के पटना में एक मारवाड़ी परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता द्वारका प्रसाद अग्रवाल एल्यूमिनियम कंडक्टर व्यवसाय करते थे और उन्हें मिलर हाई स्कूल पटना में इन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने आपको बता दें कि पढ़ाई के बीच में ही छोड़कर उनके पिता कारोबार को संभाल लिया था और पटना से मुंबई आ गए थे और उन्होंने अपना जो कैरियर है वो स्क्रैप डीलर के तौर पर शुरू किया था, जो आज देश के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार है और धातु और तेल गैस के कारोबार से जुड़े हैं। अनिल की अगर बात की जाए तो अनिल ने 1970 में स्क्रैप मेटल का कार्य शुरू किया था और 1976 में शैमसर स्टर्लिंग कॉरपोरेशन को खरीदा था। तो ये इनको भी राजस्थान रत्न पुरस्कार मिलेगा। वेदांता ग्रुप के संस्थापक है अनिल अग्रवाल। इसके अलावा अगली बात की जाए शीन काफ निज़ाम की, जी हाँ, जोधपुर के शायर शीन काफ निज़ाम 26 नवंबर 1945 में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम शिव किशन था। इन्होंने बहुत कम उम्र में ही शायरी शुरू कर दी थी और शीघ्र ही उर्दू और हिंदी गज़ल क्षेत्र में एक सम्मानित स्थान प्राप्त कर लिया था। इनकी कविताओं के साथ साथ उर्दू की कई पत्रिकाओं का संपादन किया गया है। निज़ाम के अगर बात की जाए तो ये बेचैन रूह के शायर हैं। इनकी चर्चित प्रकाशित कृतियाँ जो कवि इनकी काव्य कृतियाँ हैं, जिसमें मुख्य रूप से कविता संकलन लम्हों की सलीब, नाद, दस्त में दरिया, साया कोई लंबा न था, सायों के साये में, रास्ता ये कहीं नहीं जाता, बयाजें खो गई, गुमशुदा दौर की गूंजती घंटियाँ इनकी प्रमुख काव्य जो कविता संकलन में से एक है। साल 2010 में इन्हें पुस्तक गुमशुदा देर की गूंजती घंटियाँ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इसके अलावा इनको राष्ट्रीय इकबाल सम्मान, भाषा भारती सम्मान सहित कई महत्वपूर्ण कई अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं। इसके बाद अगर दोस्तों बात कीजिए सबसे अंत में KC मालू, जी हाँ, इनको भी राजस्थान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजस्थानी संगीत को बढ़ावा देने वाले केसरी चंद्र मालू, जी हाँ, केसरी चंद्र मालू KC मालू चूरू जिले के सुजानगढ़ में 4 जुलाई 1946 को इनका जन्म हुआ था। 1977 में सुर संगम और 1987 में लोक संगीत की प्रतिष्ठित कंपनी वीणा कंपनी के नाम आपने जरूर सुना होगा। तो वीणा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अब तक डागर घराना अवार्ड, श्रेष्ठ कला अवार्ड, राजस्थान गौरव अलंकरण अवार्ड, यूनेस्को चेतना अवार्ड, प्लेटिनम डिस्क अवार्ड, राजस्थान रत्नाकर, महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, इसके अलावा मायड भाषा सम्मान, रविंद्र जैन संगीत साधना पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से केसरी चंद्र मालू है वो नवाजे जा चुके हैं। तो राजस्थानी संगीत को बढ़ावा देने के लिए इनको पुरस्कार मिलेगा, राजस्थान रत्न पुरस्कार, जो चूरू के सुजानगढ़ से इनका संबंध है। तो दोस्तों ये थे प्रमुख राजस्थान रत्न पुरस्कार जिनको मिले हैं, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।
वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।